जाता है। जो कहता है 7 नंबर कि रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। रॉलेट एक्ट क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारी भी बहुत सक्रिय हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब एक्टिव हो चुके थे। तो वे भारत में क्रांति द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। भारत में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने न्यायाधीश पर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया। और पहले मैंने आपको बताया भी था कि आप फिजिक्स से लेकर जिस सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, जो लोग पहले आविष्कार करते थे उनके ही नाम पर क्या रखा जाता था, उस चीज़ का नाम रख दिया जाता था। न्यूटन ने कुछ चीज़ को आविष्कार किया तो उसको न्यूटन सलाह दे दिया गया। तो यही इनकी अध्यक्षता की, इनकी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। और इस समिति के सुझाव 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में विधेयक पास हुआ और यह विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे आप काला कानून भी कहते हो। भारतीय ने इसे क्या कहा था? काला कानून भी कहा था। और इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को अधिकार मिला कि वो जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। क्या गजब का बात था। रॉलेट एक्ट मतलब कि जब चाहे बिना, जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। ऐसा उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? एक एक्ट पास कर दिया, जिससे भारतीय लोगों ने उसे काला कानून का नाम दिया। बिल्कुल काला कानून कहने वाला भी रहेगा। अब जिसको मन करेगा उसको आप जेल में डाल दीजिएगा, ये तो गलत बात है। लोग, बहुत लोग क्या करते थे, हमें परेशान हम लोगों को किया करते थे। 8 नंबर हमारा कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू क्यों किया गया? क्यों लागू किया गया? अब हुआ क्या था कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए। तो रूल एंड रेगुलेशन के लिए ही संविधान की स्थापना की गई थी। भीमराव अम्बेडकर का नाम आप लोग सर्वोच्चोपरि मतलब इसमें समझते हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कहता है। कहता है कि भारत का प्रथम संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, परंतु इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका एक कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1930 में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जा चुका था। किस चीज़ का? स्वतंत्रता दिवस के। जब उन्होंने लाहौर में 1929 में 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किन्होंने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर इसी पवित्र दिवस की याद को ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। देश में के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यानी कहा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों भाई संविधान लागू हुआ, और कोई दिन क्यों नहीं? तो याद रखिएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1930 में ही मना दिया गया था स्वतंत्रता दिवस। इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन संविधान को लागू करने, पारित करने का आदेश उन लोगों ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा कहता है कि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें। यानी कैसी राज व्यवस्था थी ब्रिटिश में? तो आप लोगों को पता ही है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी के बारे में आपको पता है। तो उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो कहता है ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार की थी जो निम्नलिखित हैं। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया गया और लगान एकत्र करने वाले को जमींदार बना दिए गए। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कहता है रैयतवाड़ी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया गया। यह कंपनी और रैयत, जो किसान, रैयत मतलब किसान के मध्य लगान संबंधी सीधा इकरारनामा था। समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता था। किसके अंतर्गत? तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब एक तरह से किसानी समझिए। कहाँ में? तो मद्रास और बंबई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मद्रास और बंबई। अस्थाई बंदोबस्त का भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महालवाड़ी व्यवस्था, इसके अंतर्गत लगान का जो होता था समझौता कंपनी और गांव का महाल जो होता था, महाल के मध्य होता था। यह उत्तर और मध्य भारत में लागू किया गया महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बंबई, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर और मध्य भारत में लागू किया गया था।
अब देखिए तात्या तोपे कौन थे। सबसे पहली बात, तात्या तोपे क्रांतिकारी थे जी, ये तो एक वर्ड में सभी को पता होना चाहिए। बात करता है तो 1857 की क्रांति से हम लोग मतलब क्या है भली भांति परिचित हैं, हम लोगों ने बहुत पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में, तो वहीं से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि तात्या तोपे जो थे वो कौन थे। तो कहता है तात्या तोपे नाना साहब के विश्वसनीय सेवक और पक्के देशभक्त थे। बिल्कुल, इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने गोरिल्ला सेन के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टा करना मुहावरा है, मतलब पराजित कर देना। कैंपबेल में अंग्रेजों से हारने के बाद भी ग्वालियर में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात वे अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तो तात्या तोपे को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के ये प्रमुख क्या थे, देशभक्त थे, प्रमुख क्या थे, क्रांतिकारी थे। इस बात का भी काफ़ी आप लोग ख्याल रखिएगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 की वीडियो दी है, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो फटाफट से जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको सब्जेक्टिव हिस्ट्री का नाम से, हिस्ट्री सब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और सेट 5 में मैंने आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।